नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर सट्टा में। अपने जो आपका नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आपके साथ हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का। टॉपिक का नाम आज जो अपने लास्ट सेकंड पार्ट है उसका एंशियंट इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर, जिसका आर्किटेक्चर टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट ये आपके साथ लेकर आए हैं। जो मैंने बताया था आपको कि इसको पार्ट को 4 डिवाइडों में आपको पार्ट्स में डिवाइड करके अपने चलेंगे इसमें, क्योंकि 100+ क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, तो उनके साथ उनकी डिस्क्रिप्शन जैसे अपनी पूरी सीरीज चलती आई है कि इन फ्यूचर जो क्वेश्चंस बनने की संभावना है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, द एंशियंट नेमराना स्टेपवेल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो नेमराना जो आपकी स्टेपवेल है, नेमराना बावड़ी है, वो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये अलवर जिले के अंदर स्थित है। स्टेट पूछ ले आगे तो राजस्थान स्टेट के अंदर स्थित है। और ये पूछ ले नेमराना ये आपका है क्या, तो ये एक स्टेपवेल है, एक बावड़ी है। The ancient Nimrana Temple is located in Alwar district of Rajasthan, built by ठाकुर जनक सिंह। तो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? ठाकुर जनक सिंह। कब करवाया गया? 18th सेंचुरी में। This 9-story stepwell is a magnificent example of Rajput architecture and traditional water conservation techniques. It is now being recognized as the monument of national importance and is notable tourist attraction in Rajasthan. तो ये एक तो निर्माण किसके लिए द्वारा? ठाकुर जनक सिंह के द्वारा करवाया गया। और किस सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में। कितना स्टोरी है, कितना मंजिल है? 9 स्टोरी है। क्या है? एक स्टेपवेल है, एक बावड़ी है। नाम क्या है? नीमराना स्टेपवेल। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। तो इतने जो इन फ्यूचर बनने की क्वेश्चन आपकी संभावना है घुमा फिरा कर इस टॉपिक से। गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं स्थित है? इन विच सिटी ऑफ गुजरात विल यू फाइंड द ऊपरकोट बुद्धिस्ट केव्स? तो कहाँ जो है आपके जूनागढ़ के जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां स्थित है ये आपकी ऊपरकोट जो आपकी केव्स है, बुद्धिस्ट केव्स है। ऊपरकोट caves are a group of ancient man-made Buddhist caves located in the eastern part of Junagadh city, Gujarat. These caves were part of the Junagadh Buddhist cave groups and date back to the 2nd and 3rd century CE. The caves display interactive carvings, unique pillars and influence of Buddhist monastic life। जो आपका उसका ये एग्जांपल है। केव का नाम क्या है? ऊपरकोट, गुजरात में स्टेट में है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? जूनागढ़। किस धर्म से बिलोंग करती है? आपका बुद्धिस्ट धर्म से बिलोंग करती है। और क्या है? मैन मेड गुफाएं हैं। और अपने जो स्ट्रक्चर है, अपने पिलर्स की शेप है, उसके लिए आपकी प्रसिद्ध है ये केव्स। नेक्स्ट नाम, द भाजा केव्स आर लोकेटेड इन। भाजा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार। तो कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है? महाराष्ट्र स्टेट के अंदर स्थित है भाजा गुफाएं, भाजा केव्स जो आपकी। द भाजा केव्स आर ए ग्रुप ऑफ 22 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स। ये भी बुद्ध धर्म से आपकी बिलोंग करती है। और कितने रॉक कट केव्स का ग्रुप है? 22 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स का ग्रुप है। कहाँ? लोनावला, पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। दीज केव्स डेट बैक ऑफ 2nd century BC एंड आर नोन फॉर देयर चैत्य होल्स, Bihar's wooden architecture, imitations and ancient stupas. They reflect early Himalayan Buddhist and ancient Indian rock cut architecture। तो इसमें भी सेम कितने ग्रुप है? 22 का ग्रुप है। ये किस ग्रुप से आपके बिलोंग करती है? बुद्धिस्ट धर्म से बिलोंग करती है। केव्स का नाम क्या है? भाजा केव्स इनका नाम है। और कहाँ? आपका पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये आपकी स्थित है। अजंता केव्स, ये भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है अजंता केव्स। ऑप्शन नंबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। अजंता केव्स पर हमेशा हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देते ही देते हैं। अजंता इज ए सीरीज ऑफ 29 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड इन द सह्याद्री हिल्स, वेस्टर्न घाट्स ऑन द बैंक्स ऑफ द वाघोर रिवर नियर औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो एक तो रिवर आपकी वाघोरा रिवर इंपॉर्टेंट हो गई, डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, औरंगाबाद स्टेट इंपॉर्टेंट हो गई आपका महाराष्ट्र। और कितना का ग्रुप है? 29 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स का ये आपका ग्रुप है अजंता केव्स। दीज केव्स वर क्रिएटेड बिटवीन 200 BC टू 650 C। 25 ऑफ देम आर विहार्स, रेजिडेंशियल केव्स है 25 इसमें से। और 4 जो है आपकी चैत्य प्रहार प्रेयर होल्स है, इनमें से 4। द अजंता केव्स आर नोन फॉर देयर एग्जीक्यूटिव पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स डेवलप्ड अंडर द पैटर्न ऑफ द वाकटा किंग्स, जो है स्पेशली हरिशेन के दौरान जो बनाई गई। द पेंटिंग्स डिस्पाइट स्कैन्स फ्रॉम द जातका टेल्स एंड फीचर डिटेल इमेज द फ्लोरा एंड फोना एंड कोर्टली लाइफ। जो आपके फ्लोरा एंड फोना जो आपकी
जीव जंतुओं की, वनस्पति की जो है आपकी पिक्चर है, इसमें बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड पिक्चर्स इसके अंदर जो आपकी दर्शाई गई है। अजंता केव्स 29 रॉक कट केव्स का एक ग्रुप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द अजंता केव सिचुएटेड, निम्नलिखित में से अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट है अलग एग्जाम के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है आपकी अजंता केव्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजंता गुफाओं के बारे में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव्स? तो दे आर इन महाराष्ट्र, तो ये सत्य है, सत्य नहीं है। एक तो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से पढ़ें, कई बार पूछ रहे हैं कथन सत्य है, तो आप देख लिया ये सत्य है, टिक कर दिया, आगे क्वेश्चन आपने पढ़े ही नहीं, ऑप्शंस ये आपने देख लिया सत्य है। लेकिन इसने पूछा है सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो आपका राइट नहीं है, सही नहीं है, ट्रू नहीं है? दे आर डेकोरेटेड विद बुद्धिस्ट आर्ट, बौद्ध कला से सुसज्जित है, तो ये भी आपका इसका सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और वही आर्ट से ये सुसज्जित किया गया है। दे डेपिक्ट द टेक्निक्स यूज इन एंशिएंट इंडिया, ये प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, तो ये भी इसमें सही ऑप्शन है। तो लास्ट क्या, दे नॉट डू नॉट कंटेन पेंटिंग्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अभी हमने लास्ट में पढ़ा ये किसकी पेंटिंग्स को कंटेन करता है? फ्लोरा एंड फोना की पेंटिंग्स को, जो आपकी ये इसके अंदर दर्शाई गई हैं। तो ये कथन इसके अंदर ये कह रहा है नहीं करता है। इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं के चित्र नहीं है, तो इसमें चित्र वनस्पति और जीव जंतुओं के चित्र है, तो ये कथन आपका हो जाता है गलत, क्योंकि इसमें चित्र है और इसने कह रहा है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है आपका। अजंता केव्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र आर वर्ल्ड रिनाउंड फॉर देयर, ये सेम आपका डिस्क्रिप्शन हो गया कि क्या इसमें दर्शाया गया है और कितनी रोक्स का ग्रुप है। 29 केव्स का ग्रुप है, जिसमें से 25 हमने पढ़ा रेजिडेंशियल है, 4 आपके प्रेयर होल्स है, टोटल 29 केव्स है, और आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ही आपकी स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की शेलकर गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो आपका बिलोंग टू विच रिलीजन अजंता केव्स? तो ये हमने पढ़ा बौद्ध धर्म से आपकी रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य में करदंग मठ स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करदंग मोनेस्ट्री सिचुएटेड? तो मोनेस्ट्री की बात आए तो ये लगभग अपनी जो आपकी ये लद्दाख वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, इस रीजन में हमें सबसे ज्यादा जो आपकी मोनेस्ट्रीज जो है, असम आ गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, इधर ज्यादा दिखाई देती है, सिक्किम हो गया। तो लेकिन ये करदंग मठ है आपका, तो इसमें से सीधा सीधा आप वेस्ट बंगाल हटा दीजिए, कर्नाटका है, ऑप्शन बचे आप अगर चूज करते हैं कि सिक्किम वाले एरिया में हमें मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती है और आपका हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इसमें से करदंग आप ऐसे इसको हटा सकते हैं। ऑप्शन हो सकता है सिक्किम नहीं होता, यहाँ तमिलनाडु होता, तो आप उसको भी इजीली हटा सकते थे, लेकिन सिक्किम और हिमाचल प्रदेश है। करदंग मठ है आपकी, वो कहाँ है? आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। करदंग मोनेस्ट्री इज प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडिया। इट लाइज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3500 meters above sea level on the banks of the भागा रिवर। किस नदी के किनारे स्थित है? भागा नदी के किनारे स्थित है। The monastery is renowned for their its impressive Tibetan architecture, wall murals, Thangka paintings and ancient musical instruments. It belongs to the Druka sector of Tibetan Buddhism and it is one of the most important monasteries in region। ये आपकी इस रीजन की मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है। किस जो आपकी आप संप्रदाय से, द्रुकपा आपका संप्रदाय है तिब्बतन बुद्धिज्म का, उससे ये बिलोंग करती है, और यहाँ के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, यहाँ की जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए आपकी फेमस है। कहाँ स्थित है करदंग मोनेस्ट्री? आपकी हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपना इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन द 3rd century BC एंड 12th century AD। तीसरी शताब्दी ईस्वा पूर्व में 12वीं शताब्दी ईस्वा तक बौद्ध कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण क्या था? तो सांची का स्तूप है जो इसी समय का है, वो इसका जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो आपका बेस्ट एग्जांपल एक है। सांची का एरिया, सांची लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट आर्किटेक्चर इन इंडिया। इट इज फेमस फॉर द सांची स्तूप बिल्ट बाय इंपीरियर अशोका 3rd century BC। The site flourished up to the 12th century AD and features stupas, monasteries, temples and pillars showcasing the evolution of Buddhist architecture. It lies near the बेतवा रिवर। आपकी नदी पूछ ले तो कौन सी है? बेतवा रिवर। निर्माण तो आपका अशोका, कौन से जो आपके काल के, कौन से वंश के? मौर्य काल के, जो आपके मौर्य वंश के जो आपके रूलर थे।
द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू आर ए सेक्रेड पिलिग्रम्स प्लेस फॉर द माउंट आबू का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए एक पवित्र तीर्थस्थल है? तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इसका जिक्र आया था, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो किसके लिए एक तीर्थस्थल है? जैनों के लिए एक तीर्थस्थल है माउंट आबू, जो आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। वो जैनों के लिए आपका 5 जो है मंदिरों का एक ग्रुप है, और जैन धर्म के लिए जो आपका एक तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका इसका प्लेस पूछ लिया कि जैन के दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसका। मामल्लपुरम महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? विच डायनेसिटी बिल्ड द पंचरथ्स ऑफ महाबलीपुरम? तो कहाँ किसने करवाया था इसका निर्माण? पल्लवों ने करवाया था, पल्लव वंश के आपका है। और कब हुआ था? महाभारत के बाद में जो आपके इसमें अलग अलग जो है इसमें नाम है, जैसे भीम रथ, द्रौपदी रथ, दुर्योधन रथ, ऐसे कुछ रथों का 5 रथों का नाम है। आगे की उसमें जो है एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में उसका भी जिक्र अपने पढ़ेंगे। द पंच रथ्स एट महाबलीपुरम मालापुरम तमिलनाडु वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द पल्लव डायनेसिटी स्पेशली अंडर किंग नरसिंह वर्मन फास्ट ऑल्सो नाउन एज द मामला एंड हेंस द नेम मामलापुरम। ये इनको जो है मामला नाम से भी जाना जाता था, किसको? नरसिंह वर्मन फास्ट को। इन्होंने इसका जो है खोज किया था, इसका निर्माण किया था, इसीलिए जो है इस एरिया का नाम बाद में क्या है? मामलापुरम जो आपका पड़ा था। दीज monolithic rock cut temples are named after the Pandavas, though there is no historical link to them. उनका हिस्टोरिकल लिंक नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है किससे पड़ा था बाद में इनका जो आपका, यद्यपि इनका उनसे कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है, पांडवों के नाम पर ही आपके नामित है। महाबलीपुरम मामलापुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हमने पढ़ा अभी इनको कि मामला के नाम से इनको जाना जाता था, नरसिंह वर्मन फास्ट है, उन्हीं के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इसका। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कंदारिया महादेव टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो ये किसके द्वारा? चंदेलों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण। कंदारिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन खजुराहो मध्य प्रदेश। तो एक तो खजुराहो मंदिर भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो ये स्टेट कौन से में स्थित है? मध्य प्रदेश। दिस टेम्पल वाज बिल्ट अराउंड 1015 टू 1050 एडी by the powerful king Vidyadhara of Chandela dynasty. It is one of the largest and most ornate temples in the Khajuraho group and is dedicated to the Lord Shiva. The temple showcases the apex of temple architecture during the medieval period of intricate carvings. एक ग्रांड शिखर, एक जो आपका इसका शिखर के लिए प्रसिद्ध है, इसके आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है ग्रुप है इसमें जो 85 का खजुराहो टेम्पल्स के अंदर 85 का ग्रुप था स्टार्टिंग में, और अब जो है कितने बचे हुए हैं? 25 टेम्पल्स जो है टोटल इसके अंदर है बचे हुए हैं हाल फिलहाल। उसी में से ये आपका एक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा? विद्याधारा जो एक चंदेल डायनेसिटी के एक किंग थे उसके द्वारा जो है करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका चंदेल इसका राइट आंसर। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर एट्रीब्यूट टू विच डायनेसिटी? तो ये सेम आपका हो गया, चंदेलों से आपका बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसका। The Khajuraho group of monuments located in Madhya Pradesh are attributed to Chandel dynasty, which flourished under the protection of the Gurjar Pratihars. These temples represented a unique blend of Hindu and Jain architecture and sculpture. Starting है इसके अंदर 85 temples थे ओरिजिनली, और बाद में जो आपके 10th और 12th सेंचुरी समय, और बाद में अब 22 टेम्पल्स जो आज के समय जो सर्वाइव कर रहे हैं, सेपरेट ओवर द एरिया ऑफ 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर आपकी स्थित है। द नोटेबल अमंग द कंधारिया महादेव टेम्पल ड्यू टू देयर आर्किटेक्चर ब्रिलियंस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दीज टेम्पल्स आर डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो है 1986 के अंदर, इतने अर्ली एज के अंदर जो आपका इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। खजुराहो मंदिर परिसर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो किसने करवाया था? चंदेलों ने इसका निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के किनारे पर स्थित है? द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो कहां स्थित है? आपका सरस्वती नदी के किनारे पे आपकी स्थित है रानी की वाव। इन फ्यूचर रानी की वाव की स्टेट पूछ ले आपसे। रानी की वाव इज फेमस टेम्पल लोकेटेड इन पाटन गुजरात। पाटन जो है डिस्ट्रिक्ट गुजरात का, वहां स्थित है। सॉरी,
और रिवर पूछ ले तो कौन सी रिवर, सरस्वती नदी के किनारे पर है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय रानी उद्यमती ऑफ सोलंकी डायनेस्टी इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड राजा भीमदेव सोलंकी एंड लेटर कंप्लीटेड बाय किंग करण देव। द टेम्पल वाज बिल्ड बाय फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड water conservation purpose. Due to its architectural brilliance and historical significance, it was declared UNESCO World Heritage Site in 2014. तो एक तो इसका किसके द्वारा इसका निर्माण, रानी उद्यमती जो है उनके द्वारा इनको निर्माण करवाया गया था, इसीलिए इसको रानी का वाव। स्टेट कौन सी आपकी, गुजरात। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पाटन। और आपका किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपका दोबारा पूछ ले तो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। गुजरात में स्थित रानी की वाव एक क्या है, प्रसिद्ध क्या है, एक बावड़ी है, स्टेप वेल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर नागर शैली की वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। विच टेम्पल्स आर वेल नोन फॉर देयर नागर स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर हैविंग इरोटिक स्कल्पचर्स। तो कौन से है आपके खजुराहो के मंदिर हैं जो ही आपके इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर है। और इसका नेम सेम हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन नागर शैली से बिलोंग करता है। टाइम कौन सा आपका 950 से 1050 एडी। निर्माण किसके द्वारा, चंदेल वंश के द्वारा। और ये आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसको कब डिक्लेयर किया गया था, 1986 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। वंश पूछ ले कौन से वंश से, आपका चंदेल डायनेस्टी के द्वारा इसको जो आपका बनवाया गया था। द खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो झील के बीच में स्थित है, यह किस राज्य में है। अनंतपुरा लेक टेम्पल इज ए हिंदू टेम्पल बिल्ट इन द मिडल ऑफ ए लेक। तो वो कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है, आपका केरला स्टेट के अंदर, केरल स्टेट के अंदर आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अनंतपुरा लेक टेम्पल इज लोकेटेड इन द कासारगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इट इज द ओनली लेक टेम्पल इन केरला बिल्ट इन द मिडल ऑफ द स्कैनिक लेक। जो आपकी लेक का नाम क्या है, आपका स्कैनिक लेक है, उसके मिडल में स्थित है। और केरला का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो लेक के मिडल पार्ट के अंदर स्थित है। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल सीट, जो आपका मूल स्थान है, ऑफ द फेमस पदम स्वामी टेम्पल ऑफ द तिरुवनंतपुरम। द टेम्पल ऑल्सो हैज वेजिटेरियन क्रोकोडाइल नेम्ड बबिया कंसिडर्ड डिवाइन बाई लोकल्स। अनंतपुरा झील मंदिर के कारसगोड झील में स्थित है। यह केरल का एकमात्र झील मंदिर है जो एक सुंदर झील के बीच में बना हुआ है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि तिरुवनंतपुरम के पद्मान स्वामी मंदिर का मूल स्थान है। यहाँ एक मठ शाकाहारी मगरमच्छ बबिया भी है, जिसे स्थानीय लोग दिव्य मानते हैं। इसके अंदर जो आपका है मूल पीठ के अंदर एक मूल स्थान है और यहाँ एक शाकाहारी मगरमच्छ जिसका नाम क्या है, बबिया, वो भी स्थित है। तो ये आपका अनंतपुरा लेक टेम्पल है, वहां स्थित है। और इसका नाम भी पूछ रहे हैं इन फ्यूचर की, एक शाकाहारी मगरमच्छ जो है आपका किस मंदिर परिषद में पाया जाता है जिसको आपका दिव्य माना जाता है। तो ये अनंतपुरा लेक टेम्पल के अंदर जो आपका कौन सी स्टेट के अंदर, आपका कासरगोड जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहां स्थित है। विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चोल एम्पायर टेम्पल। निम्न में से कौन सा चोल साम्राज्य का एक मंदिर है, तो विरूपाक्ष, बादामी गुफा, या चैनकशव, या एरातेश्वर। तो कौन सा मंदिर है आपका इसका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। एरातेश्वरा टेम्पल जो है आपका कहाँ, जो आपका तमिलनाडु स्टेट के अंदर स्थित है। इज एग्जाम्पल ऑफ द चोल डायनेस्टीज आर्किटेक्चर एक्सीलेंस। इट वाज बिल्ट बाय द ग्रेट चोला किंग राजा राज सेकंड के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। निर्माण पूछ ले इन फ्यूचर तो किसके द्वारा, राजा राज सेकंड। डायनेस्टी चोल डायनेस्टी and is part of the UNESCO World Heritage Site known as the Great Living Chola Temples। जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का ग्रुप है उसका एक पार्ट के रूप में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। द चोला वर मास्टर टेम्पल बिल्डर्स एंड द मेड टेम्पल्स आर द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर। ये आपके चोल वंश जो है आपके भव्य मंदिरों के निर्माता थे और उन्होंने मंदिरों को प्रशासन और संस्कृति का केंद्र बना दिया। नेक्स्ट अपना प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लोह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो लोह स्तंभ जो आपका कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है अपना, वहां स्थित है, आपका दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर जंग प्रतिरोधी जो आपका लोह स्तंभ है। रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर जो आपका, द फेमस रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर इज लोकेटेड इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली इनसाइड द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू। जो आपकी दिस आयरन पिलर आल्सो कॉल्ड द विक्ट्री पिलर वाज इरेक्टेड बाय द चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ऑफ द गुप्त डायनेस्टी around 402 AD. It was later moved to Delhi by Iltutmish in 2033 AD.
एड फ्रॉम उदयगिरी, उदयगिरी से जो आपको इसको शिफ्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, कब, 1233 एडी के अंदर। स्टार्टिंग में इसको जो आपका स्थापित किसके द्वारा करवाया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, एक विक्ट्री पिलर के रूप में इसको जो आपका स्टेब्लिश करवाया गया था। इट रिमार्केबल, ये क्यों प्रसिद्ध है आपका, क्योंकि एक आपका लंबे समय से, लगभग 1600 सालों से अपने जो आपके आयरन, जो है शुद्ध लोहे का यूज इसमें किया गया है, इसकी वजह से जो आपका ये अब तक जंग रोधी बना हुआ है, इसलिए आपका फेमस है। फोस्फोरस की कहते हैं इसमें ज्यादा मात्रा पाई जाती है, और शुद्ध लोहे का यूज इसमें किया गया है, इसीलिए आज भी ये जंग रोधी डस्ट रेजिस्टेंट बना हुआ है। लोहा स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है। इनमें में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है, तो कौन सा, महाकालेश्वर, बैद्यनाथ, ग्रणेश्वर या मल्लिकार्जुन, तो कौन सा आपका महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा स्थित है, ग्रणेश्वर है जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपका कहाँ है, एपी में है। महाकालेश्वर कहाँ है आपका, इसका महाकालेश्वर मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर स्थित है। बैद्यनाथ कहाँ है आपका, देवगढ़ झारखंड के अंदर स्थित है। और ग्रणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ आपका, वेरूल विलेज अराउंड 18 किलोमीटर दौलताबाद इन महाराष्ट्र। इट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द फेमस एलोरा केव्स। एलोरा केव्स के पास जो आपका बिल्कुल पास में स्थित है। एलोरा केव्स भी कहाँ स्थित है आपकी, महाराष्ट्र में। अजंता केव्स भी कहाँ स्थित है आपकी, महाराष्ट्र में। This temple is an important pilgrim site. It for devotees for Lord Shiva is known for the historical spiritual significance. The temple was renowned in the 18th century by Rani Ahilyabai Holkar of Indore. इसमें बाकी जो हमने पढ़ी लिए, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये आपका एमपी का हो गया, बैद्यनाथ झारखंड का हो गया, और ये कहाँ का हो गया आपका, आंध्र प्रदेश का, ये आपका एक हो गया। नेक्स्ट अपना, द पॉपुलर रॉक कट स्कल्पचर द डिसेंट ऑफ गंगा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध शिलाखंड मूर्ति गंगा का अवतरण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो यह कहाँ आपका, महाबलीपुरम में स्थित है, जो कहाँ, कौन सी स्टेट के अंदर, तमिलनाडु स्टेट के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर। दैट इज डिसेंट ऑफ गंगा is a famous rock cut sculpture located in Mahabalipuram in the state of Tamil Nadu. Mahabalipuram also known by the ancient Tamil Nadu Mamlapuram, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था, मामला जिसको कहा जाता था, नरसिंह वर्मन फास्ट is renowned for its rock cut temples and interactive sculptures carved during the region of Pallav dynasty। और डायनेसिटी पूछ ले तो किसके डायनेसिटी के दौरान, पल्लव डायनेसिटी के दौरान इसका निर्माण जो है उनके द्वारा करवाया गया था। द स्कल्पचर रिप्रेजेंट्स द mythological tale of descent of the river Ganga from heaven to earth through the locks of Lord Shiva as a result of King Bhagiratha intense penance purify and the souls of ancestors। यह मूर्ति उस पौराणिक कथा को दर्शाती है, ये इसमें कथानुमा जो है आपकी मूर्ति पे पूरा दर्शाया गया है, जिसमें राजा भागीरथ की घोर तपस्या के फलस्वरूप गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ और भगवान शिव अपनी जटाओं से गंगा को नियंत्रित करते हुए, ताकि पृथ्वी को नुकसान ना हो। अपने गंगा किसकी, आपकी तपस्या से, भागीरथ की तपस्या से आई, और भगवान शिव ने अपनी जटाओं से उसको माना जाता है कि कंट्रोल किया कि डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरे तो पृथ्वी का विनाश ना हो जाए, इसीलिए उसको जो है कंट्रोल करा। तो ये पूरी जो आपकी रॉक के ऊपर ये दर्शाया गया है आर्ट के अंदर। राजरप्पा इज द लोकेशन ऑफ द शक्तिपीठ एज वेल एज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स दामोदर एंड वेरा। This state is located in राजरप्पा शक्तिपीठ और दामोदर तथा भैरवी नदियों के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो कहां स्थित है आपका, झारखंड स्टेट के अंदर स्थित है। कौन सी, राजरप्पा। राजरप्पा is an prominent शक्तिपीठ and pilgrim site located in Jharkhand. It lies at the confluence of the Damodar and Bhairavi, ऑल्सो कोल्ड वेरा, जिसको कहा जाता है रिवर्स के आपके संगम स्थल पर स्थित है। द माँ चिन्नमस्ता टेम्पल सिचुएटेड हियर इज डेडिकेटेड टू गॉडेस चिन्नमस्ता एंड कंसीडर्ड द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट शक्तिपीठ आफ्टर द कामाख्या टेम्पल इन असम। राजरप्पा झारखंड राज्य में स्थित है, एक प्रमुख शक्तिपीठ है और तीर्थस्थल है। यह स्थान दामोदर और भैरवी, जिसको वैरा नदी भी कहा जाता है, उनके संगम पर स्थित है। और आपका यहाँ स्थित माँ छिन्नमस्ता मंदिर जो देवी जो है आपका छिन्नमस्ता को समर्पित है, और इसे कामाख्या मंदिर असम के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। राजरप्पा शक्तिपीठ कहाँ स्थित है आपका, झारखंड स्टेट के अंदर स्थित है। नदियों के संगम पूछ ले आगे तो दामोदर और भैरवी नदी को संगम पर, भैरवी नदी का सेकंड नाम पूछ ले तो वैरा, और किस माता को समर्पित है तो यह छिन्नमस्ता माता जो है आपको, उनको ये समर्पित है। सेकंड सबसे बड़ा जो है आपका आसाम की
शक्तिपीठ के बाद में, जो आपका सेकंड हाईएस्ट जो है सबसे बड़ा शक्तिपीठ माने जाने वाला इंडिया का। नेक्स्ट अपना, विच डायनेसिटी हैड डेवलप्ड द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में गांधार कला शैली का विकास किस राजवंश के काल में हुआ था? तो कुषाण, गुप्त, मौर्य या चोल? तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द कुषाण डायनेसिटी, पर्टिकुलरली अंडर द रीजन ऑफ कनिष्क, कनिष्क के राज्य के दौरान इसका जो आपका हुआ था। who was a major pattern of art and architecture. This school is notable for its Greco-Roman influence, especially seen in the Buddhist statues, which realistic human features and detailed drapery resembling Roman togas. गांधार कला शैली का विकास कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था, विशेषकर कनिष्क के शासन में। वह कला और स्थापत्यता के महान संरक्षक माने जाते थे। कौन? कनिष्क, कला और स्थापत्य के महान संरक्षक इनको कहा जाता था। किस डायनेसिटी से बिलोंग करते थे? कुषाण डायनेसिटी। तो और गांधार कला शैली भी कहां से बिलोंग करती थी जिसका विकास हुआ था? तो वो भी कुषाण वंश के साथ अलाइन थे। इस शैली पर यूनानी रोमन प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, विशेष रूप से बुद्ध प्रतिमाओं में जो यथार्थ परक मानव आकृति और रोमन परिधान जैसे वस्त्रों से निर्मित होती थी। तो यही आपका पूरा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है कि किस डायनेसिटी से? कुषाण डायनेसिटी से। स्पेशली किसके रीजन के दौरान? कनिष्क के रीजन के दौरान जो आपकी विकास इसका हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ये आपका था इसका सेकंड पार्ट जो आपका आर्किटेक्चर की क्लास थी, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर, जो आपका आर्ट एंड कल्चर के अंदर। तो उसका सेकंड पार्ट हमने किया, 2 पार्ट इसके और आने हैं जल्दी, जो आपके उसकी क्लास भी आपके साथ आपको मिल जाएगी। तो यही था, पूरी सीरीज आपकी वैसे ही चलती आ रही है जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हैं और प्लस में उसके साथ साथ आगे आने वाले सालों में जो क्वेश्चन बनने की संभावना है। एसएससी के एग्जाम्स आपके जल्दी आने हैं, आपको पता है नोटिफिकेशन उनके आउट हो चुके हैं, फॉर्म्स भी आपके अलग अलग एग्जाम्स के स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी सीरीज एसएससी के सारे एग्जामों के अंदर जो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल अदा आपके लिए करेगी। तो इसलिए आप इस सीरीज को पूरा प्यार आप बनाए रखें। जल्दी मैंने आपको बताया कि आपके पॉलिटी सब्जेक्ट की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपके साथ रुचिका मैम के द्वारा, और आगे आने वाले दिनों में जल्दी बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास भी पीवाईक्यू सीरीज के रूप में आपके साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए।